Today we are going to open commutator of Lx and Py और हमें पता है कि इसका कम्यूटेटर ओपन होगा Lx Py माइनस Py Lx। अब हमने क्या करना है, हमने दोनों साइड पे वेव फंक्शन को इंट्रोड्यूस करवा देना है। इंट्रोड्यूस वेव फंक्शन ऑन बोथ साइड्स। इससे क्या होगा, हमारे पास आ जाएगा Lx Py साई वेव फंक्शन Lx Py माइनस Py Lx साई। अब ये सारे स्टेप्स हम चूंकि पिछले सारे वीडियोस में फॉलो करते आ रहे हैं तो ये सारे सेम स्टेप्स रहेंगे हमारे पास। अब हमें पता है Lx की वैल्यू हमारे पास होती है माइनस आयोटा एच कट बाय डेल ओवर डेल सी माइनस सी डेल ओवर डेल वाई, और हमारे पास पी वाई की वैल्यू होती है माइनस आयोटा एच कट डेल ओवर डेल वाई। अब हम इनकी वैल्यूज को सब्सटीट्यूट करते हैं यहाँ पे। अब हम इनकी वैल्यूज को सब्सटीट्यूट करेंगे तो एल एक्स पी वाई, इसका कम्यूटेटर हमारे पास आ जाएगा। एल एक्स की जगह पे पहले हम उसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे आयोटा एच कट वाई डेल ओवर डेल जी माइनस सी डेल ओवर डेल वाई। फिर आगे पी वाई आ रहा है, उसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस आयोटा एच कट डेल ओवर डेल वाई आ गया। फिर नेक्स्ट ये माइनस आ गया। उसके बाद नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे दूसरी वैल्यू पी वाई की पहले आएगी माइनस आयोटा एच कट डेल ओवर डेल वाई। उसके बाद हमारे पास वैल्यू आएगी एल एक्स की। अब एल एक्स की वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं एल एक्स की वैल्यू हम लोग। ये हमारे पास है माइनस आयोटा एच कट वाई डेल ओवर डेल सी माइनस सी डेल ओवर डेल वाई। ये हमारे पास वैल्यू आ गई, ठीक है। और होल के बाहर हमारे पास वेव फंक्शन साई आ रहा था। अब नेक्स्ट क्या होगा, हम साई को हम अप्लाई करेंगे, यहाँ से इस तरफ अप्लाई होगा और यहाँ पे इस तरफ आएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास बनेगा माइनस आयोटा एच कट बाई माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये बन गया आयोटा स्क्वायर और एच कट स्क्वायर बाई डेल ओवर डेल जी माइनस जी डेल ओवर डेल वाई, और साथ में डेल ओवर डेल वाई और साथ में साई वेव फंक्शन आ जाएगा, ठीक है। अब इस तरह से यहाँ पे आ जाएगा साई वेव फंक्शन और ये भी ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये आयोटा स्क्वायर और एच कट स्क्वायर हो गया। ये हमारे पास आ गया डेल ओवर डेल वाई और ये वाली टर्म आ गई वाई, और इस तरफ से इसके ऊपर साई अप्लाई हो गया वेव फंक्शन डेल ओवर डेल जी साई माइनस जी डेल साई ओवर डेल वाई। ये टर्म हमारे पास इस तरह से आ गई, ठीक है। अब आयोटा स्क्वायर हमें पता है किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है, तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस एच कट स्क्वायर। अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया y। अब ये हमारे पास डेरिवेटिव आ जाएगा, डबल डेरिवेटिव डेल स्क्वायर ओवर डेल जी डेल वाई ऑफ साई, फिर माइनस आ जाएगा जी डेल स्क्वायर साई ओवर डेल वाई स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब नेक्स्ट माइनस ये वाली टर्म आयोटा स्क्वायर माइनस हो जाएगा -1 और -1 माइनस प्लस हो जाएगा हमारे पास, ये आ गया एच कट स्क्वायर। फिर नेक्स्ट टर्म हमारे पास किस तरह से अप्लाई होगी, अब देखें ये वाला फंक्शन जो है, ये वाला डेरिवेटिव इस पे भी अप्लाई होगा और इस पे भी अप्लाई होगा। इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट रूल लगेगा, ये फर्स्ट फंक्शन हो गया और ये सेकंड फंक्शन हो गया, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास पहले फर्स्ट वैल्यू एज इट इज आ जाएगी फर्स्ट फंक्शन, और डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन ये हो जाएगा डेल स्क्वायर साई ओवर डेल वाई डेल जी, ठीक है। और पता है प्रोडक्ट रूल में प्लस आता है। फिर हमारे पास सेकेंड फंक्शन एज इट इज आ जाएगा और y फर्स्ट फंक्शन था, इसका डेरिवेटिव डेल y का विद रिस्पेक्ट टू डेल y, ठीक है। अब अंदर माइनस आ रहा है, ये वाला माइनस आ जाएगा। अब ये इस पे भी इसी तरह से अप्लाई होगा, यहाँ पे भी दो फंक्शंस हैं, तो पहले फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन डेल स्क्वायर साई ओवर डेल वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब प्रोडक्ट रूल में माइन प्लस आता है लेकिन यहाँ पे माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा, इस वजह से ये टर्म भी माइनस में आएगी हमारे पास, ये हो जाएगा। अब फर्स्ट
का डेरिवेटिव आएगा और सेकेंड हमारे पास एज इट इज आ जाएगा डेल वाई, और फर्स्ट का डेरिवेटिव तो डेल जी का विद रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव हमारे पास 0 हो जाएगा। ये हमने बहुत डिटेल में लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, ठीक है। अब हमारे पास माइनस एच का स्क्वायर हम कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस एच का स्क्वायर जब कॉमन आ जाएगा हमारे पास, तो बाकी टर्म्स हम लिख लेते हैं डेल स्क्वायर साई ओवर डेल वाई डेल जी माइनस जी डेल स्क्वायर साई ओवर डेल वाई स्क्वायर। और हमें पता है जब माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर वाले साइन चेंज हो जाते हैं, इसका मतलब ये वाली माइनस हो जाएगी टर्म हमारी, यहाँ पे माइनस आ जाएगा। अब इस माइनस की वजह से अंदर वाली सारी टर्म्स के साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा माइनस वाई डेल स्क्वायर साई ओवर डेल वाई डेल जी, ये डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा डेल साई ओवर डेल जी। अब ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा जी डेल स्क्वायर साई ओवर डेल वाई स्क्वायर, और नेक्स्ट टर्म हमारी वैसे 0 हो जानी है, ये चीज़ आ गई, ठीक है। अब हमने क्या करना है, माइनस एच का स्क्वायर एज इट इज। अब ये देखें, ये प्लस में, ये टर्म माइनस में, ये माइनस में, ये टर्म प्लस में, हमारे पास बचा माइनस डेल साई ओवर डेल जी। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। बल्कि हम इसको प्लस करने की बजाय क्या करते हैं, हमें पता है कि आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है ना, तो यहाँ पे -1 कंसीडर कर लें, तो ये आयोटा स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो ये आयोटा स्क्वायर एच कट स्क्वायर और अंदर हमारे पास आ गया माइनस डेल साई ओवर डेल सी, ये टर्म इस तरह से आ गई। अब हम क्या करेंगे, इसको आयोटा एच कट और अंदर ले जाए आयोटा एच कट, अलग अलग कर लिया और माइनस साइन साथ आ रहा था डेल ओवर डेल जी इंटू साई, और दूसरी साइड पे हमारे पास था एल एक्स पी वाई इंटू साई, ठीक है। अब एल एक्स पी वाई हमारे पास इक्वल आ रहा है आयोटा एच कट, और ये वाली टर्म इक्वल है पी जी के, ठीक है। तो ये पी जी हो गया, इसका मतलब कम्यूटेटर ऑफ एल एक्स पी वाई इज इक्वल टू आयोटा एच कट पी जी। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, होप यू लाइक इट।